अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में मज़े से होंगे। अल्लाह मियाँ सबको अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबको खुशियाँ अता करे, आमीन सुम आमीन। तो जी ये है मेरा मंडे का ब्लॉग। तो मंडे को मैंने बनाई थी लाल मसूर की दाल। तो लाल मसूर की दाल को मैंने मट्टी की हांडी में बनाती हूँ, बहुत मज़े की बनती है। तो उसमें मैंने नमक हल्दी और सुरख मिर्ची डाल के तो मैंने उसको पकने के लिए रख दिया था। अब बस दाल रेडी होने वाली है। तो इसमें मैंने लहसुन प्याज और सुरख दादरी मिर्च जो जिसको कहते हैं वो डाल के तो मैंने उसका तड़का लगा लिया है। तो साथ में मैंने एक इसमें चिकन क्यूब डाला था। तो ये बड़ी मज़े की दाल बनती है और साथ में इसके तड़के वाले राइस और साथ में सैलड, तो क्या बात है। तो जी यहाँ पे बस मेरी दाल जो है वो रेडी होने को और साथ ही मैं इसके तड़के वाले चावल बना लूँगी। तो जी ये है दूसरे दिन की मॉर्निंग। तो जी मॉर्निंग के टाइम नाश्ता करके मैं और मेरे हस्बैंड फारिग हो चुके थे। हमने चाय रस का नाश्ता किया था और ईमान अभी सो रही है। और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, 2-3 दिन हो गए हैं बारिश जो है मुसलसल होती जा रही है। तो मैंने कहा चले मैं आपको दिखाती हूँ कि गुजरांवाला का मौसम कितना प्यारा हुआ है। तो शीत जो है वो उसमें शीत ठंड की शिद्दत में थोड़ी सी कमी आई है। तो लेकिन है बड़ा मज़े का मौसम। तो मैंने कहा चले मैं भी ऊपर छत पे विज़िट करके और आती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि किस तरह का मौसम हुआ है। और पौधे देखें कितने प्यारे हरे हरे खिले से लग रहे हैं। तो जी अब मैं आ गई हूँ नीचे। तो नीचे आके तो अब मैं सारे घर की करूँगी सफाई। तो तो जी यहाँ पे जो मैं किचन की शेल्फ्स हैं उनको अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी। तो हफ्ते में मैं तकरीबन एक दिन छोड़ के एक दिन मैं शेल्फ्स को अच्छी तरह सर्फ के साथ अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ। तो फिर मुझे तसल्ली सी रहती है कि किचन जो है मेरा नीट एंड क्लीन है। तो मुझे बहुत ज़्यादा क्या उसको कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा वो होता है कि घर मेरा साफ़ और नीट एंड क्लीन हो। तो मुझे तो कहते हैं कि छोड़ दो घर को, तुम बस घर की सफाई करती रहना और तुम्हें कोई काम ही नहीं। तो मुझे तो मेरी बहनें भी कहती हैं कि तुम तो सफाई का कीड़ा हो। तो मुझे ना तसल्ली सी हो जाती है जब मैंने सारे घर की जो है क्लीनिंग एक दफ़ा खुद से कर ली हो और सारी एक दफ़ा सफाई जैसे डेली वाइज में करती हूँ कर लूँ। अगर मैंने वो ना की तो यकीन माने मुझे सारा दिन तसल्ली नहीं होती कि मैंने आज सफाई जो है वो सही तरीके से नहीं की।
तो मेरे हस्बैंड भी मुझे कहते हैं जब तुमने कहीं जाना होता है तुम्हें पहले ये होता है कि मैं घर को नीट कर लूँ फिर जाएंगे। तो जी यहाँ पे मैं अब होप की कर लूँगी सफाई। तो होप को मैं जो है वो स्कॉच ब्राइट वो उसका जो है वो इसके साथ ही मैं उसको अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी। तो ये बड़ा अच्छा रहता है, इसके साथ बहुत अच्छी ये चूल्हा जो है वो नीट हो जाता है और साथ में ऑयल वगैरह जो लगा होता है वो सारा इसका निकल जाता है। तो मैं तो इसके साथ या बर्तन धोने वाले साबुन के साथ अच्छी तरह इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए कितनी प्यारी इसकी शाइनिंग सी आ गई है। तो अगर आपने सुबह के टाइम ही एक दफ़ा अपनी चीज़ों को अच्छी तरह साफ़ कर लें तो आपको सारा दिन जो है वो सही गुज़र जाता है। फिर आपको बार बार चीज़ें साफ़ करने का नहीं रहता। लेकिन फिर भी मैं जब भी खाना बनाऊँ या जो भी उसके बाद मैंने लाजमी अपना होप वगैरह और शेल्फ्स वगैरह साफ़ करनी होती हैं, क्योंकि मेरा ओपन किचन है और ओपन किचन में भी मुझे बड़ी अगर ज़रा सा भी वो गंद पड़ा हो तो मुझे बड़ी उलझन होती है, क्योंकि ओपन किचन है और साथ ही मेरा जो है वो टीवी लॉन्ज है। तो जो किसी ने भी आना होता है तो उधर ही बैठना होता है। तो फिर मुझे बड़ी उलझन होती है कि मैं कहती हूँ बस मेरा घर जो है वो नीट एंड क्लीन हो। तो जी यहाँ पे अब मैं बर्तन वॉश करने के लिए आ गई हूँ। बर्तन सुबह के नाश्ते के थे और कुछ रात के भी पड़े हुए थे। तो रात को ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो फिर खाना वगैरह खा के तो चाय वगैरह पी के तो फिर मैं जो थोड़े से बर्तन रह गए थे वो उधर ही रह गए। तो मैंने कहा चलो सुबह मैं वॉश कर लूँगी। तो अब मैं जल्दी जल्दी सारे बर्तन जो हैं वो स्टैंड से समेट के तो फिर मैं साथ ही बर्तन वॉश कर लूँगी। सुबह अड्डा सोना। तो जी काम शाम करके अब फारिग हो गई हूँ। तो अब हस्बैंड जो थे वो चिकन लेके आए थे, तो कह रहे थे कि ऊपर छत पे जाके तो चिकन कढ़ाई बनाते हैं। तो मैंने कहा कि इतनी तेज़ बारिश हो रही है तो रहने दे के मैं नीचे ही बना लेती हूँ, ठंड बहुत ज़्यादा है। वो कहते चलो फिर ठीक है। तो वैसे तो हमारा था कि ऊपर छत पे बैठ के तो सिलेंडर पे आज हम चिकन कढ़ाई बनाए। तो फिर बारिश बहुत ज़्यादा थी तो मैंने कहा नहीं, मैं नीचे ही किचन में बनाती हूँ। तो मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया, उसको मैंने ब्रीक ब्रीक क्रश करके तो अब मैंने उसको हल्का सा लाइट ब्राउन सा कर लूँगी और उसमें फिर लहसुन अदरक डाल के तो इसकी अच्छी तरह भुनाई करके तो फिर मैं जो चिकन है वो उसमें डाल के तो अच्छी तरह भूनूँगी। तो रेसिपी मैंने आपके साथ इसकी शेयर करनी थी, तो रेसिपी शेयर करते करते नहीं कर सकी, क्योंकि रेसिपी जब मैं बना रही थी तो गेस्ट आ गए तो फिर मैं उनके साथ बातों में मसरूफ़ हो गई। तो फिर जो है वो चिकन की रेसिपी मैं आपके साथ नहीं कर सकी शेयर, क्योंकि फिर एक ही काम हो सकता है, चाहे फिर आप गेस्ट को टाइम दे लें या फिर आप वीडियो बना लें। तो मुझे फिर किसी के सामने ना ये वीडियो वगैरह बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर अब मैं जल्दी जल्दी से अब बस आपको मैं बता देती हूँ कि मैंने क्या किया था। तो मैंने जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के फिर उसमें चिकन डाल के अच्छी तरह उसकी भुनाई करके फिर मैंने उसमें नमक, हल्दी और सुरख मिर्च डाल के उसको अच्छी तरह भून लिया था। फिर उसमें मैंने 3 अदद टमाटर लिए थे वो डाले और 4 अदद हरी मिर्चें वो डाल के फिर मैंने इसमें साथ में काली मिर्चें डाल के तो इसकी अच्छी तरह भुनाई करके तो साथ में 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें दही डाले थे, दही का डाल के उसको दम पे लगा दिया था।
तो जी ये देखें हमारी फ़ाइनल लुक तैयार है। इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी और साथ में हरा धनिया डाल के तो इसको मैं दम पे लगा दूँगी। तो जी ये मज़ेदार सी मेरी, और मक्खन जो था वो मैंने घर का निकाल के रखा हुआ है, तो वो मैंने इसके अंदर मक्खन ऐड किया है। और जी ये मेरी मज़ेदार सी मखनी चिकन कढ़ाई तैयार है। और साथ में मैंने दही बना लिया था नमक और काली मिर्च वाला। तो मज़ेदार सा हमारा डिनर रेडी है। और साथ में हस्बैंड जो है वो नान लेके आए थे, रोगनी नान, तो बहुत मज़ा आया। तो इतनी ठंड में गरम गरम खाना खाने का, और सबसे बड़ा मसला होता है आज क्या पकाएं। तो आज हस्बैंड ने ये मसला हल कर दिया, क्योंकि वो भी जल्दी आ गए थे। तो फिर हमने दोपहर को, ये दोपहर का टाइम है, तो दोपहर को हमने मज़ेदार सी कढ़ाई इंजॉय की। और इसके इंजॉय करने के बाद फिर अब गरम गरम चाय पीऊँगी, और इसके साथ ही मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे प्रेस करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसके साथ ही चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।